डाइलेक्ट्रिक के सारे फॉर्मेट हो गए थे मुझे लगता है। यस सर। डाइलेक्ट्रिक का जो हो गया था, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पैरेलल में है, सीरीज में है, फिर जो है वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक्स का जो है डाइलेक्ट्रिक वो निकालना, क्या कहते हैं उसे, कैपेसिटेंस निकालना, ये सारा हो गया था नहीं? यस सर। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब आ जाओ, बात करते हैं बच्चे। अब बात करते हैं ना एनर्जी पे। किस पे बात करते हैं? एनर्जी। एनर्जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था ना, कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करता है, चार्ज या एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो आपने चार्ज स्टोरिंग का तो देख लिया। यस सर। अब चार्ज से कैसे एनर्जी बनता है, उसके अंदर कैसे एनर्जी आती है उसके अंदर, वो देखते हैं आज हम लोग। और कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है ये। ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है, कितनी एनर्जी आती है कैपेसिटर पे, ठीक है, और कितनी एनर्जी आई तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं हम लोग। लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Energy stored in a parallel plate capacitor. ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, ठीक है बच्चे। जैसे देख, इनिशियली कोई प्लेट होता है ना, इनिशियली कोई प्लेट होता है, तो क्या वो चार्ज होता है कि अनचार्ज होता है? अनचार्ज होता है। यस सर, अनचार्ज। तो कंडक्टिंग प्लेट पहले क्या रहते हैं? अनचार्ज रहते हैं। क्या रहते हैं? अनचार्ज। तो देखो, मान लें कि एक कंडक्टिंग प्लेट ये है, एक कंडक्टिंग प्लेट ये है, ऐसे, ठीक है, यस सर। और दूसरा कंडक्टिंग प्लेट ऐसे। ठीक है, तो कंडक्टिंग प्लेट है ये। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो मान लो कि डी है। की डिस्टेंस है डी, ये डी डिस्टेंस है इनके बीच, डी डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, और इसका प्लेट का सरफेस मान लो कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? एरिया ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। ठीक है, प्लेट का एरिया की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें तो कितनी होगी? ए इंटू बी। अच्छा, हम इसके वॉल्यूम की बात करें, कैपेसिटर के वॉल्यूम की बात करें, तो आप बता सकते हो क्या कि कैपेसिटर का वॉल्यूम क्या होगा? बोलो, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, बता सकते हो क्या? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, अरे बोलो भाई, नहीं बता सकते क्या? एबीडी। एबीडी, अरे यार, ये है ये, यस सर। इतने ही वॉल्यूम में तो वो एनर्जी रखेगा ना। यस सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। क्लियर है ना? आया सर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू डी, आप कह सकते हो एरिया इंटू डी, या इसे आप लिख सकते हो ए बी डी, ए बी, चलेगा? यस सर। ठीक है, अब देखो, अभी ये दोनों प्लेट इनिशियली
अनचार्ज है। ठीक, अब क्या करते हो आप कि एक बैटरी से, किसी एनर्जी के डिवाइस से इसको आप चार्ज करना शुरू करते हो। तो किससे चार्ज करते हैं हम लोग? बैटरी से। ये हमने बैटरी एक सिस्टम लगा दिया, इसे हम चार्जिंग शुरू करते हैं इसकी। तो होता क्या है, होता क्या है, चार्जिंग होती कैसे है इसकी, ध्यान से समझना। अभी मान लो इनिशियली ये क्या है कि ये समझ लो कि हमने इसको एक स्विच लगा दिया इसमें, और स्विच लगा के हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। एक स्विच है ऐसे, यहाँ से, और इसे हमने स्विच से कनेक्ट किया। ठीक है, ये स्विच है, स्विच एस। अभी मान लो V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, स्विच एस लगा के हमने इसे चार्ज करना शुरू किया। अभी ये चार्ज है, चार्ज होना शुरू हो गया कि अभी चार्ज नहीं हो रहा है? अनचार्ज, अनचार्ज है। क्यों? यस सर, स्विच हमने ऑन अनचार्ज। नहीं किया। जब तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे लगाया तब तक ये बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, और बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा तो चार्जिंग शुरू नहीं होगी। ये कंडीशन है एट t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू, ये कंडीशन t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर अनचार्ज है। ठीक है, अच्छा यस सर। अब क्या होगा कि जैसे ही आप स्विच से कनेक्ट करते हो, इसको क्या करते हो, जैसे ही आप इसे स्विच से कनेक्ट करते हो, ऐसे कनेक्ट कर दिया आपने स्विच से, तो जैसे ही आप इसे स्विच से कनेक्ट करते हो बच्चे, इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू होता है। क्या निकलना शुरू होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू होता है। तो जब किस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू होगा, ध्यान से समझना, किस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकलना शुरू होता है? उस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकलता है, उस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकलता है जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, जी सर, जी जी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल से ये बैटरी क्या करती है, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है जी। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा तो वो अपने पास नहीं रखती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसको ट्रांसफर कर देती है, इस वाले को। यस सर। तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन फिर इधर जाना शुरू हो जाता है, -Q। वो फ्री चार्ज इधर जाना शुरू होता है, -Q, तो वो जाके इसके पास पहुंचेगा। तो इस प्लेट पे चार्ज कौन सा वाला आ गया? अगर इस प्लेट की बात करें तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया? -Q। और यहां से -Q निकला अगर, तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया? +Q। आ गया सर। आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। आया सर। क्लियर? इस प्लेट से कौन सा चार्ज निकल रहा है? माइनस। यहाँ बैटरी ने क्या किया? चार्ज को ट्रांसफर कर, ये वाला -Q इसके पास पहुंचा, इस वाले। आया सर। तो यहाँ -Q मेजोरिटी में आ गया कि नहीं बताओ? आया सर। और यहाँ -Q बाहर आया तो यहाँ पॉजिटिव मेजोरिटी में हो गया। यस सर। तो ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल पे हो जाए, ये जो कैपेसिटर है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैपेसिटर नेगेटिव चार्ज। जितना यहाँ से नेगेटिव निकलेगा उतना ही यहाँ नेगेटिव जाएगा। यस सर। जितना यहाँ से पॉजिटिव जितना यहाँ से नेगेटिव निकलेगा, इसका मतलब उतना ही यहाँ पॉजिटिव होगा। यस सर। अगर मान लो -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला या 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज इस पे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे, 2 माइनस चार्ज इस पे। 3 निकला 3, 4 निकला 4, ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज्ड। नहीं आया समझ? आगे पूरा कैपेसिटर क्या हो जाता है? चार्ज। अच्छा ये बताओ, क्या ये प्रोसेस सडनली हो जाता है या टाइम लेता है? टाइम लेता। इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम। ये सडनली चार्ज नहीं होता, ये टाइम लेता है। क्लियर है? ये क्या लेता है? टाइम लेता है। अब देखो, ये चार्ज
Yes, sir. ये कैपेसिटर को चार्ज करने में, कैपेसिटर को चार्ज देने में क्या बैटरी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही? यस सर। कर रही है। नहीं आया समझ में? आगे सर। आया सर। भाई कैपेसिटर पे यहाँ से निगेटिव चार्ज निकालना और फिर इसको देना, फिर यहाँ से निगेटिव चार्ज निकालना, इसको देना। अगर बैटरी नहीं होती तो ये काम नहीं नहीं होता। हो पाता। नहीं नहीं आया समझ में? आया सर। तो कहने का मतलब है यहाँ जो बैटरी है वो बैटरी अपना काम कर रही है, बैटरी अपना काम कर रही है, कर रही है। बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। तो आप याद करो कि अगर हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू दी अनदर फॉर्म। भाई बैटरी ने कार्य किया कि नहीं किया ये बताओ? किया। बैटरी ने जब कार्य किया बच्चे, तो कहने का मतलब है उस बैटरी का कार्य गया कहाँ? प्लेट्स पे। प्लेट्स पे। प्लेट्स को क्या देने में? चार्ज। चार्ज। प्लेट्स को क्या देने में? चार्ज। चार्ज देने में। चार्ज। प्लेट को चार्ज देने में, इसका मतलब है क्या प्लेट पे एनर्जी चली गई? एनर्जी। यस सर। एनर्जी। नहीं आया समझ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आया कि नहीं आया? अरे आया आया कि नहीं सर। आया? आया। कहने सर, का आ मतलब गया। है कि यहाँ जो बैटरी वर्क कर रही है वो वर्क किसमें चला गया भाई? प्लेट्स। प्लेट को चार्ज करने। कैपेसिटर। मतलब बैटरी के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो वर्क प्लेट को चार्ज करने में चला गया। ठीक है? तो प्लेट क्या हो जाता है? जब प्लेट चार्ज हो जाता है ना, तो प्लेट के पास अपनी क्या आ जाती है? वो एनर्जी अब प्लेट के पास पहुंच गई, इसीलिए वो प्लेट इनर्जाइज्ड हो जाता है, एनर्जी पहुंच जाती है उसके पास। ठीक है? प्लेट आपने चार्ज कर दिया, बैटरी हटा दिया, प्लेट चार्ज है भाई इस समय। ठीक? जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे, तुरंत वो क्या दे देता है? अपना चार्ज पूरा का पूरा दे देता है, जितना उसके पास रहता है। नहीं आया समझ में? आगे। आया सर। अब देखो इस फिनोमेना को थोड़ा पढ़ते हैं कि ये जो प्लेट को चार्ज किया, अभी बैटरी ने कितना वर्क किया ये हम नहीं करने जा रहे। बैटरी कितना वर्क करेगी? भाई बैटरी क्या वर्क करेगी? बैटरी वर्क करेगी, देखो ये तो निगेटिव टर्मिनल पे है ऑलरेडी। यस सर। ध्यान से समझना, ये किस पे है? नेगेटिव। टर्मिनल पे। ये किस पे है? पॉजिटिव टर्मिनल पे है ना? यस सर। यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज आया, तो ये बैटरी क्या कर रही है? इस माइनस क्यू वाले चार्ज को अपने प्लेट से इस प्लेट पे भेज रही है। तो भेजने में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। पड़ेगा। तो ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ जो गया ना, वो बैटरी के कारण जो वर्क होगा वो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देखते हैं कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ये जो प्लेट चार्ज हुआ है, उस प्लेट जो चार्ज हुआ है उस चार्जिंग में कितनी एनर्जी है? यस सर। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। और यहाँ क्या है? ये जो वर्क होगा किसके कारण? बैटरी के कारण। वो वर्क डन अभी हम बाद में देखेंगे। ये अभी है हमारे टॉपिक में है कि कितना बैटरी वर्क कर रही है, वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? यस सर। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? अरे यार ये तो बड़ा सर गर्म पानी नहीं रखते हो? गरम नहीं है, नॉर्मल ही है। ओके, अब देखो, यहाँ देखो, अब मान लो कि ये जो प्लेट है T = 0 पे, तो 0 पे रहा होगा। यस सर। अगर ये प्लेट फुल्ली चार्ज हो जाए तो इसमें मान लो कि प्लस क्यू कैपिटल चार्ज आ गया और इस पे माइनस क्यू। जब ये प्लेट फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ गया भाई? प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू। यस सर। मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है? लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C. लेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज क्या? C। मान लेते हैं कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C है, क्योंकि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता? ना तो चार्ज पे, ना तो वोल्टेज पे। यस सर। वो किस पे डिपेंड करता है भाई? नेचर। एप्सिलॉन नॉट A/D पे। याद आया? कुछ नहीं याद आया? आया सर। एरिया और डिस्टेंस। एरिया आपने फिक्स कर दिया है और डिस्टेंस आपने फिक्स कर दिया है।
तो कैपेसिटेंस उसका फिक्स हो गया यस सर। या नहीं हुआ? हो गया फिक्स हो गया। क्लियर है ना? हो गया सर घबराना मत। जी Yes, sir. इस जी पे चार्ज आएगा प्लस की और इस पे माइनस क्यू। माइनस। ओके, अब देखो इसको हम थोड़ा सा, यहाँ आपने देख लिया, अगर इसे बना सको तो बना लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि चूंकि आगे मैं इसे सिंगल उसमें करा के फिर कराऊंगा। बना लिए सर। Done, बना लिए? sir. ओके, अब देखो ये आपके बोर्ड का भी क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो ये ठीक है, अब देखो आ जाओ, मान लो कि यही वो दो प्लेट हैं, हम अब प्लेट को ऐसे बना दी, ऐसे नहीं। मान ली यही वो दो प्लेट हैं जिन प्लेट को हम बैटरी लगा के चार्ज कर रहे हैं, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ये हो गया पोटेंशियल हमने दे दिया, इसको Yes, प्लेट sir. को हम चार्ज कर रहे हैं। अब इनिशियली इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज 0 है। At t is equal to 0, charge on each plate is equal to 0। यस Yes, सर। sir. अब क्या Yes, हुआ कि जो ये प्लेट है, इस प्लेट से निगेटिव चार्ज निकला, यहाँ गया, ये इस पे निगेटिव पहुंचा, इस पे पॉजिटिव। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम t1 पे, या टाइम जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, इस पे +1 चार्ज आएगा, तो इस पे कितना आएगा? माइनस -1। -1। फिर टाइम बढ़ा, इस पे +2, इस पे -2, इस पे +3, इस पे -3। ऐसे ऐसे करते यहाँ मान लो कि कब Yes, कितना sir. चार्ज आ गया, +Q, और यहाँ कितना आ गया? माइनस क्यू। माइनस क्यू। क्लियर है? minus यस सर। इस पे कितना आया +Q, और इस पे माइनस -Q। minus Q. यहाँ अगर आप देखो तो बैटरी यहाँ से निगेटिव चार्ज निकाल रही है और इस पे निगेटिव भेज रही है। अगर हम ये कहें कि जी भैया एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उछला और इस पे पहुंच गया, तो कोई दिक्कत होगी क्या? नो नो सर। सर। हम ऐसा no मान sir. मान नहीं, हम आपको फिनोमेना समझा देंगे, अभी हम मान। यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज +Q जी निकला होगा और वो यहाँ से जंप करके इस पे चला गया होगा, कोई दिक्कत है? जी जैसे ही यहाँ नो +Q सर। चार्ज आया नो और सर। यहाँ -Q चार्ज आया, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया +Q और ये हो गया -Q, माइनस और इसके क्यू। बीच डिस्टेंस Minus कितनी है बच्चे? अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच D. डिस्टेंस कितनी है? D है, डी। ठीक है। तो क्या इसके क्रॉस Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। भाई +Q चार्ज आ गया, ये -Q, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू कितना, ε0 A, सॉरी E इज इक्वल टू कितना हो गया, वो हो गया सिग्मा या Q अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसके बीच में? सिग्मा अपॉन ε0 होता है कि नहीं होता है दो प्लेट के बीच में? यस होता है सर। Yes, sir. G. अरे भाई इसे हम लिख Sigma सकते हैं upon E इज इक्वल टू Q Q अपॉन upon A epsilon लिख naught. सकते हैं कि नहीं, बोलो? लिख सकते हैं। यस सर। कहने का मतलब है कि क्या यहाँ चार्ज आने से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई? यस सर। कितनी इलेक्ट्रिक जी फील्ड प्रोड्यूस हो गई? अगर मान लो इस पे चार्ज Q आ गया तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई? तो आप कह दोगे कि सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत हो तो बताना। नो सर। no sir. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप क्या कह सकते हो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक? नो सर। अब देख, No. जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे निगेटिव, तो क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू D, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। Yes, लिख sir. सकते हैं ना? तो V इज इक्वल टू E इंटू D, इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू E कितना है आपका? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, है कि नहीं, बोलो? इंटू डी। यस सर। यस सर। Yes, लिख sir. सकते हैं ना? यस सर। कोई G. दिक्कत? नो सर। नो सर। No, sir. क्लियर? यस सर। यस सर। G. अगर आप इसे ध्यान से देखो तो V इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। मैं फिर से दिखा देता हूं। Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट
डिवाइडेड बाई डी लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बताओ इस वाले पार्ट को। लिख सकते हैं। और अपसलन नॉट ए बाई डी क्या होता है भैया? सी। सी? अरे होता है नहीं होता है? होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाई सी। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यूब बाई कोई सी। दिक्कत है? नो सर। अब मान ले ध्यान से समझ, अब मान ले बच्चे कि इससे फिर से एक छोटा सा चार्ज ट्रांसफर हुआ। भाई देखो, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, कांस्टेंट है? सर वेरी करेगी। वेरी करेगी, गुड, बहुत सही बेटे, शाबाश। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है? यस। क्यों? क्योंकि इस पे पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इस पे टाइम टू टाइम चार्ज क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। कर रहा है। अरे नहीं आया? यस सर। चार्ज क्या कर रहे हैं? वेरी कर वेरी रहे कर। हैं। पहले दोनों पे चार्ज 0 रहा था कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। फिर जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया, धीरे धीरे चार्ज बढ़ना शुरू हुआ। चालू हो तो गया। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। प्लेट्स के बीच में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर। बढ़ेगा, याद करो, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा क्या वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा? यस सर। यस सर। तो यस क्या सर। वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा दोनों के बीच? यस हो रहा सर। है। हो रहा है। तो क्या पोटेंशियल वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वेरिएबल है। वेरिएबल है। वेरिएबल। अगर पोटेंशियल वेरिएबल है, पोटेंशियल वेरिएबल है, तो ये बता बच्चे, क्या इन दोनों के बीच अगर हम एनर्जी लिखना चाहें तो क्या एनर्जी हमको पता है कि एनर्जी इक्वल टू होती है क्या? Q इंटू वी होती है कि नहीं, बोलो? क्यूब होती है। अरे होती है नहीं होती है? यस सर। एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी वी। होती है ना? यस सर। तो भैया ये बता, अगर पॉइंट टू पॉइंट चार्ज चेंज हो रहा है तो एनर्जी चेंज हो रही है। इसका मतलब है किसी छोटे चार्ज के लिए अगर हम छोटा चार्ज ट्रांसफर करा दें, यहाँ से मान ले इस प्लेट से एक छोटा सा चार्ज डीक्यू ट्रांसफर करा दे, तो उस छोटे से डीक्यू चार्ज ट्रांसफर होने के लिए क्या पोटेंशियल चेंज होगा या अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा? अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। यस सर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर आप कराते हो तो उस डिस्प्लेसमेंट में मानते हो कि जो वेरिएबल फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाता है और आप वहां वर्क डन निकाल लेते हो। याद करो, यस सर। PW इज इक्वल टू F डॉट DS लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताओ? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? यस उस छोटे सर। से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या मान लेते हैं कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स है, जो वेरिएबल फोर्स है वो कांस्टेंट होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। छोटे से डिस्प्लेसमेंट मतलब इस छोटे से चार्ज डीक्यू के लिए, क्योंकि ये छोटा सा चार्ज डीक्यू यहां से निकलेगा और इस पे पहुंचेगा, तो वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा? जितना पहले से था उतना ही अप्रोक्सीमेटली करेगा। तो ये बात समझो, लेकिन क्या करेगा? मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लेते हैं 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। कितने चार्ज पे? मान लेते हैं कि 2 कूलम चार्ज है, उस पे 10 वोल्ट है। ठीक ठीक है। अच्छा, यस सर। अगर मान ले चार्ज यहां से डीक्यू ट्रांसफर हुआ, डीक्यू मतलब 0.0001 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो 0.001 कूलम। तो अब इस पे चार्ज कितना आ गया? 2.001 आ गया कि नहीं, बताओ? यस सर। उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.001 अपॉन C, यही तो होगा। यस सर। अरे नहीं आया? यस तो 2 अपॉन C और 2.001 अपॉन C दोनों में कौन बड़ा? 2.001 कितना बड़ा? 2.01 कितना बड़ा? 0.01 001। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। तो इसीलिए हम कुछ मानते नहीं। हैं कि एक छोटा सा चार्ज डीक्यू हमने यहाँ ट्रांसफर करा दिया, तो डीक्यू चार्ज ट्रांसफर कराने में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया। नहीं आई। नहीं आया। क्लियर है? यस यस तो सर। जब पोटेंशियल में कोई चेंज यस नहीं सर। आया तो हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर डीक्यू चार्ज ट्रांसफर du या कह सकते हो आप, हाँ, du इज इक्वल टू
क्यू छोटा कितना चार्ज ट्रांसफर किया, डी क्यू ना, तो ये लिख सकते हो आप V इंटू डी क्यू, लिख सकते हो। यस सर। Yes, sir. जो एनर्जी आई उसके पास या एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई, यू इज इक्वल टू वी इंटू, DQ. क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब देख यहाँ तो ये हो जाएगा बच्चे, एनर्जी डी यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, होगा कि नहीं। यस। इसे क्या कर दे हम लोग, इंटीग्रेट। Integrate. ये हो जाएगा एनर्जी यू, ठीक है, Yes, इज sir. इक्वल टू वी कितना था जब आपने क्यू चार्ज ट्रांसफर कर लिया था, टू बाई सी Q by C. इंटू डी क्यू। DQ. कितना चार्ज पहुंचाना है दोनों प्लेट पे, याद करो हमने बताया था इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू कैपिटल क्यू, और इस पे माइनस क्यू माइनस कैपिटल। तो पहले कितना चार्ज था, 0 0 जीरो जीरो, 0. अब कितना पहुंचा दिया मैग्नीट्यूड में, प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब क्यू पहुंचा दिया, कितना पहुंचा दिया, क्यू क्यू पहुंचा दिया। तो इतना चार्ज पहुंचाने में जितना एनर्जी खर्च हुई होगी बैटरी के कारण, या बैटरी जितना वर्क किया होगा उसका कितना पार्ट इसके अंदर स्टोर हुआ है, वही तो एनर्जी स्टोर होगी। यस सर एनर्जी स्टोर हो गई कहां से कहां तक, जीरो से लेके प्लस क्यू से क्यू भाई प्लस क्यू से माइनस Capital Q. 0 से क्यू 0 से अरे Q. भैया आपको एक ही बार काम करना पड़ रहा है क्या, यहाँ से एक चार्ज गया तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ तो माइनस अपने आप जनरेट हो रहा है ना। यस सर Yes, sir. नहीं आया समझ में, यस आ सर गया सर। Yes, sir. पक्का ना। यस यस। सर Yes, sir. ये ऐसा है कि एक आदमी एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह पहुंचा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा, फिर दूसरा आदमी उस जगह से पैसा लेके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। या आप ऐसा समझो मोबाइल से आप ना पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो एक जगह क्या हो रहा है नेगेटिव, और दूसरी यस सर जगह खत्म हो रहा है, एक पॉजिटिव जगह बढ़ रहा है। पेटीएम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पेटीएम पेटीएम अपने वाले से 10 दूसरे- निकला, दूसरे के। दूसरे वाले पे 10 बड़ा कौन क्या? सा नहीं आया समझ में, ऐसे क्लियर है। यस यहाँ जीरो था, यहाँ भी जीरो, इससे निकला 10 या इससे निकला क्यू और इस पे पहुंच गया प्लस क्यू और उस पे माइनस क्यू। Minus Q. तो कहां से कहां तक होगा, पहले जीरो थे अब क्यू हो गए, क्लियर है। 0. यस तो देख कितना आएगा एनर्जी, U इज इक्वल टू 1/c ले लो कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्यू, क्यू डी क्यू, क्यू डी क्यू, डी क्यू Q. स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यस यस। So, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन, 2c। 2C. होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। So this is what, this is energy stored in the capacitor. Capacitor. This is energy stored in the, Capacitor. कैपेसिटर क्लियर है, यस सर So, ठीक है। यस सर अब आप देख लो इसको, पीछे में आ जाता हूँ थोड़ा सा, आ जाता हूँ मैं इस पे, इसे देख लो आप। यहाँ लिख लो कि एट t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0, यस सर किसी टाइम t पे इस पे कितना चार्ज हो गया, एट एनी टाइम t, ये वाला प्लेट ऐसा लिखो, एट एनी टाइम t ये वाला प्लेट किस चार्ज पे आ गया, प्लस क्यू पे, और ये वाला माइनस, minus Q. ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू प्लेट्स इज, कितना लिखोगे, ये वाला वर्ड में लिखना पड़ेगा ना आपको, यस सर। यस वर्ड में सर लिखना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। एट एनी टाइम t, टी charge on this plate is plus q, and this plate is minus q, माइनस क्यू ठीक है। and at that time potential difference across these two plates is, उस समय पे इन दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, potential difference between these two plates is, between these two plates is
कितना होगा भाई? कितना होगा? ये लिख लो, V इज इक्वल टू E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसको आप क्या लिख लो, इसीलिए मैंने यहाँ लगा दिया है ऐसा, यहाँ मैंने बना दिया उसको। इसे हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? Yes, sir. A एप्सिलॉन नॉट डी को क्या कहते हैं हम लोग? C. कैपेसिटेंस। अच्छा, ऐसा पढ़ने में ठीक। अजीब लग रहा है A एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट A ज्यादा सही लगता है यस सर। ना, Yes, तो एप्सिलॉन sir. नॉट A पहले कर लो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया Q बाई C। C. उस समय हाँ। उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो गई? Q इंटू V। V. Q इंटू V. ना। V अब लिख लेना कि अगर हम छोटा सा चार्ज dq ट्रांसफर कराते हैं, इफ अ चार्ज dq इज ट्रांसफर्ड, एक छोटा चार्ज dq अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर होता है, a charge dq is transferred from one plate to another plate, then potential difference between these two plates, assume ऐसा लिखो, assume potential difference between these two plates is remain same, so energy stored for transferring this charge dq is equal to du is equal to v into dq, du is equal to v into dq। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट। तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू 0 टू Q अपॉन C dq। ठीक है, U इज इक्वल टू 1 अपॉन C 0 टू Q dq। कितना चार्ज करना है? फुली चार्ज के लिए बना लेना है इसको। फुली चार्ज के लिए हमने ये कंडीशन रखी है कि जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा? Q है, उस पे माइनस Q। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसके अंदर, ये हमने लिख दिया। U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। Yes, sir. U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। 2C. ये एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ओके, अब ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई, ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई। तो अब ध्यान से देखो, अगर आप ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही तो हुई बच्चे। यस Yes, सर। sir. अब देख, इसको आप एक फॉर्म में और बना सकते हो। इस फॉर्मूले को याद रखना। रात के 2 बजे भी अगर कोई पूछे आपसे ना और सो के उठ रहे हो, कोई जगह के ऐसे पूछे कि पता एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करती है, तो तुरंत आना चाहिए आपके दिमाग में हाफ Q स्क्वायर बाई C या Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C, Q 2C. स्क्वायर बाई 2C. 2C सर सीवी स्क्वायर वाला याद है पूरा, है। सीवी स्क्वायर वाला है ऐसा याद है। मैं दोनों याद होने चाहिए आप। तो वो ऐसा है कि कोई भी कभी पूछ ले। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इधर आप लोग जानते हो Q इज इक्वल टू C इंटू V, जानते हो कि नहीं बोलो? यस सर। Yes, sir. V इज इक्वल टू Q बाई C। यस सर। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V यहां लिख दो। तो अब एनर्जी का दूसरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा हाफ Q की जगह होगा Q स्क्वायर, सॉरी Q की जगह होगा C V स्क्वायर, square. C स्क्वायर V स्क्वायर V square. डिवाइडेड बाई V स्क्वायर होगा कि, सॉरी डिवाइडेड बाई V होगा कि नहीं बताओ? V. सॉरी Yes, डिवाइडेड बाई sir. C, नॉट V, C। C.
ठीक है, ये सी इस सी को क्या करेगा, एक सी को मार देगा, कैंसिल। तो एनर्जी हो गई कितनी, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर। हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। यही तो बोल रहा था वो यस सागर, यही तो बोल रहा था। यस सर। यस ठीक है, सर। क्लियर है? यस सर। यस तो सर आपको दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि Q को फिर CV में चेंज करोगे, मान लो चार्ज दिया है उस पे, कैपेसिटेंस उसका पता है, तो पहले पोटेंशियल निकालोगे क्या? नहीं आया समझ में? आ गया। मान लो चार्ज उसका दिया हुआ है, जैसे जैसे कोई चीज सीरीज में है, किसमें है? सीरीज में। सीरीज में। सीरीज में है, कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो सीरीज में सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम की डिफरेंट? सेम। सेम। कोई Same. एनर्जी पूछ लिया तो Same, तुरंत बताने के लिए आप क्या करो, Q²/2C नहीं लिख दोगे? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। पक्का ना कि पहले Yes, पोटेंशियल sir. निकालोगे कि नहीं यार, पोटेंशियल फिर Yes. उसके बाद तब जो है एनर्जी लिखोगे? नो सर। डायरेक्ट करेंगे Q²/2C। Q²/2। तो मेरे कहने का मतलब आपको दोनों याद होना चाहिए। चाहिए। अगर आप होशियार हैं तो आप तो निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यस सर। यस सर। कि V = Q/C होता है, रख लो तो Q²/2C होगा। आप होशियार है, निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होशियारी और लगा दो थोड़ी सी। अच्छा, इसकी एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल क्या होगी? जूल। नतीजा लग रहा है। अलग एनर्जी नहीं है, ये वही है क्या? जूल। वही। जूल। वही जो आप पढ़े हो, जी जो आप पढ़े हो। ठीक है बच्चे, नींद आ गई। यस सर। ओके। अब देखो आगे चले, यस सर। आगे आ जाओ। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहीं लिख लेते हैं थोड़ा सा एनर्जी डेंसिटी। क्या लिख लेते हैं? एनर्जी एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी। लिख लो, एनर्जी डेंसिटी भी पूछता है कभी कभी, तो उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं आपको। लिखो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी तो हो गई, एनर्जी की डेंसिटी क्या होगी उसमें, प्लेट के बीच में? एनर्जी की डेंसिटी। कितना डेंस एनर्जी होगा उसमें? ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है भाई? घनत्व। 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 एनर्जी का यस सर। घनत्व, कितनी मास। कितनी मास स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। एनर्जी होगी? मेरी बात वॉल्यूम। समझ में आ रही है? मास। यस सर। तो देखो यस सर एनर्जी डेंसिटी होता है, लिख लो, एनर्जी डेंसिटी = energy stored in the capacitor, stored divided by volume of the capacitor. Energy stored is equal to energy density, sorry, energy density is equal to energy stored ऑन वॉल्यूम। upon volume. वॉल्यूम। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये बताओ कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई भाई? ये हुई आपकी एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है, वो हुई आपकी Q²/2C। CV²। CV²। ठीक है, यस सर। यस और सर। वॉल्यूम कितना है उसका? अपॉन एरिया इंटू एरिया इंटू Into D। डी। यही तो बताया था मैंने आपको। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। तो हम लिख सकते हैं इसे कि V हाफ = सी, बी को हम क्या लिख सकते हैं? E × D लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? लिख सकते हैं। यस सर। डिवाइडेड बाई A × D। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एरिया हमको दिख रहा है, डी हमको दिख रहा है, तो ऊपर कुछ AD का टर्म हो जाए, जिससे कि AD और जो भी है ना वो छोटा हो जाए। यस सर। यस सर। नहीं है कैंसिल। समझ में? आया सर। यस सर। तो देख बच्चे, इसे हम लिख सकते हैं हाफ। अगर सी को भी चाहो तो सी को भी चेंज कर दो, एरिया और उसमें कर सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। क्या होता है सी बताओ?
एप्सिलॉन नॉट A ए epsilon naught A डिवाइडेड by बाई D. डी in D डी in स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ए डी चलेगा क्या? Yes sir. yes sir तो देखो डी डी को खा गया, दोनों D से cancel चलेगा? A से yes A. sir ए से ए खत्म हो गया, Epsilon naught E square by D. एनर्जी डेंसिटी हो गई डेंसिटी हो गई एनर्जी डेंसिटी हो गई क्या? Epsilon E square. हाफ एप्सिलॉन half नॉट epsilon naught square कुछ समझ में आ रहा है? Yes sir. सिर्फ आप उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो तो एनर्जी डेंसिटी आपको पता चल जाएगी. चल जाएगी। चल जाएगी क्लियर है? Yes sir. क्या निकालो आप? क्या निकाल लो उसके Energy बीच? energy stored. एनर्जी स्टोर्ड कितना है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है। है. ठीक है, आप इसे एनर्जी डेंसिटी को शायद स्मॉल यू से डिनोट करते हैं क्या, इसको छोटे यू से, तो हाफ एप्सिलॉन Yes. नॉट ई स्क्वायर लिख लेना इसको, ठीक है? Yes sir. हाफ Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखते हैं तो इसे लिखते हैं ऐसे, हाफ एप्सिलॉन नॉट है ये, ई स्क्वायर को लिख देते हैं ई डॉट ई, चलेगा? yes sir ई डॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, Yes sir. yes sir ई स्क्वायर मतलब ई डॉट ई हो गया, क्या हो गया? ई डॉट ई, E. E ठीक है? तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ई डॉट ई। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन भी लिख सकते हो आप, क्यों Permittivity. लिख sir. सकते हो एप्सिलॉन? अगर मीडियम क्या हो जाए चेंज हो जाए, change Yes sir. अगर मीडियम क्या हो जाए Change. change हो चेंज जाए हो जाए, अगर मीडियम उसमें डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस हो गया है तो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं, बताओ? यस सर। yes sir ठीक है, Yes sir. yes sir चले Yes आगे। sir. Yes, sir. अब लिखो और तो ये हो गई एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर वॉल्यूम, जूल पर volume Volume. वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, वॉल्यूम मतलब Meter cube. ठीक है। अगला टॉपिक, Yes sir. अब देखो इस डाइलेक्ट्रिक में, इसमें डाइलेक्ट्रिक, Dielectric में. सॉरी डाइलेक्ट्रिक कर रहा हूं, इन दोनों प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें, क्या इंट्रोड्यूस करें? Dielectric. डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें इन दोनों प्लेट के बीच में, अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें, कब? जब ये दोनों प्लेट चार्ज हो जाए, उसके बाद जब दोनों प्लेट क्या हो जाए? charge Charge. चार्ज हो जाए, उसके बाद ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आता है और बहुत पूछता है। ए डाइलेक्ट्रिक, लिख लो टॉपिक, ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर। yes sir. Reduced. A dielectric is introduced after charging the capacitor. the capacitor तो उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट लिख लो आप, इफेक्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, पहले लिख लेना उसके कि इफेक्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। जहां मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया मैंने टॉपिक, मैं लिखवा देता हूँ। Dielectric is introduced. dielectric is introduced after charging the capacitor एनर्जी स्टोर्ड
effect on energy stored of a capacitor when a dielectric is introduced after charging the capacitor. इसके दो केस हैं. पहला केस कि हमने कैपेसिटर को चार्ज किया. ध्यान से समझना, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है और बहुत आसान टॉपिक है. आसान है लेकिन फिर भी पूछता है, और आपके बोर्ड से लेके पेपर तक पूछता है. बोर्ड से लेके पेपर तक कैपेसिटर पे कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, एक डाइलेक्ट्रिक. क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? डाइलेक्ट्रिक. अब देखो कहानी इसमें बनती है बच्चे, कहानी इसमें बनती है कि हम जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक. हाँ, इसकी दो कहानी बनती है इसकी, कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, क्या हो जाए? फुली चार्ज हो जाए. कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए और हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें. मेरी बात समझ में आई? फुली चार्ज और डिस्कनेक्ट. कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, उसके बाद पहले तो हमने बैटरी को कनेक्ट किया जिससे कैपेसिटर क्या हो जाए? चार्ज. यस सर. क्लियर? उसके बाद जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, फुली चार्ज हो गया, अब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए. डिस्कनेक्ट मतलब स्विच ऑफ कर दिए. ये जो स्विच है, इस स्विच को हमने क्या कर दिया? पहले ऑन किया तो बैटरी चार्ज हो गई, सॉरी कैपेसिटर चार्ज हो गया. उसके बाद जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दें. मेरी बात समझ में आई? यस सर. यस सर. यस सर. समझ में आई? हाँ सर. दो है, एक कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया चार्ज, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद, तब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. दूसरा कि बैटरी को कनेक्ट किए हुए हैं और ये चार्ज है, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. कितने केस? 3. दो केस. पहला केस क्या है? लिखो पहला केस. केस फर्स्ट, बैटरी डिस्कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग. हाँ लिखो. कैपेसिटर फुली चार्ज, कैपेसिटर फुली चार्ज and what? Battery is disconnected. Battery is disconnected या battery disconnected. ये कंडीशन लगाते हुए हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हमने ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया बच्चे, देख ये डाइलेक्ट्रिक हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर. कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है. मान ले इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चे? के. एज यूजुअल जैसा हम लोग लेते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के. ठीक है बच्चे. इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनिशियल में क्या था? इनिशियल कंडीशन ये है, मान लो कि आपने चार्ज किया होगा कैपेसिटर को, इस पे प्लस क्यू दिया होगा, इस पे माइनस क्यू दिया होगा, तो इसका जो कैपेसिटेंस रहा होगा बिफोर, ये इस कंडीशन को लिख लो बिफोर और इस कंडीशन को लिख लो आफ्टर. सबसे सही रहेगा कंपैरिजन के लिए. इसके लिए कंपैरिजन के लिए ये कंडीशन कब की है? बिफोर है.
ये चार्जिंग, ये जब आपने चार्ज किया तब की है, और जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तब की है। ये हमने चार्ज किया, इसके बीच अगर डिस्टेंस मान लो d है, इसका एरिया मान लो a है, और इसका कैपेसिटेंस मान लो कितना है, C नॉट। कितना है? C नॉट। C नॉट। C नॉट। ये बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक एंड ये आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक। कंडीशन समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये जस्ट चार्ज हुआ है, उसके बाद बैटरी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये स्विच। ठीक है, अब देख, यहां देखो, पहले जो कैपेसिटर था, कैपेसिटेंस था, वो C नॉट था। यस सर। जब आपने इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस इसका बढ़ा या घटा? बढ़ा। बढ़ गया। बढ़ा। कैपेसिटेंस क्या होता है? C इज इक्वल टू के C नॉट। अरे भैया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। आपने पढ़ा है भैया, सर Yes, sir. ये आपने पढ़ा है। तो डाइलेक्ट्रिक जब इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसका कैपेसिटेंस हो गया मेरे बच्चों, इसका कैपेसिटेंस हो गया आफ्टर की कंडीशन में लिखते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया? C इज इक्वल टू के C नॉट हो गया। बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब ये मुझे बता दो कि इस पे आपने बैटरी तो डिस्कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। अब मुझे आप ये बता दो, No, sir. इसका जो चार्ज होगा, क्या चीज? चार्ज। ये चार्ज पहले प्लस क्यू था, इस जो है पहले क्यू था, तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेगा तो ये चार्ज चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? चार्ज वही है सर। वही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। कहीं जाएगा ही नहीं। अरे नहीं आया। आया। आया सर। चार्ज ट्रांसफर होने के लिए, चार्ज ट्रांसफर होने के लिए, चार्ज ट्रांसफर होने के लिए आपको क्या चाहिए? कनेक्शन चाहिए। Yes. यस सर। ठीक है, क्यों Yes, चाहिए? sir. क्योंकि दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए, Yes, sir. तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि पहले जितना इस पे चार्ज था, क्या अभी भी उतना ही चार्ज रहेगा इस पे? यस। चार्ज Yes, चेंज sir. नहीं होगा। नहीं होगा। तो लिख लो, चार्ज पहला केस हो गया, पहली कंडीशन हो गई कि इसका इनिशियल में कैपेसिटेंस C नॉट था, इसका इनिशियल में कैपेसिटेंस, इसका जो है चार्ज, इसका जो है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस कितना हो गया? के C नॉट। ठीक है, दूसरा लिख लो, चार्ज मस्ट बी सेम। लिख लो यहाँ, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। After. या यहाँ लिख लो कि चार्ज Q इज इक्वल टू कितना रह गया? Q, और यहाँ दूसरा Q इज इक्वल टू कितना रह गया? Q। ठीक है, Q इज इक्वल टू बिफोर कितना था? Q। Q. आफ्टर कितना? Q. क्यू। चार्ज चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाओ, पॉज कर लेते हैं थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस पे? Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ चला गया ये? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? इसके बीच, प्लेट के बीच, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V by K। वी। हाँ, क्योंकि आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सिग्मा अपॉन पोटेंशियल एप्सिलॉन। डिफरेंस यहाँ कितना है? यहाँ V इज इक्वल टू चार्ज Q अपॉन कैपेसिटेंस C नॉट। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर।
Yes, ये sir. पोटेंशियल Yes, sir. डिफरेंस होगा है sir. V नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन C Yes, नॉट। sir. ठीक। अच्छा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? V इज इक्वल टू, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, सिग्मा अपॉन के आप साइन नॉट। V इज इक्वल टू Q अपॉन C। होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो V इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन C। C क्या K C नॉट हो जाएगा? यस सर, नॉट तो बाय के। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखो ध्यान से तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C नॉट को क्या लिख सकते हो? V नॉट, जो कि यहाँ है। Yes, sir. Yes, क्या sir. ये V नॉट अपॉन K हो जाएगा? Yes, sir. K Yes, कुछ sir. भी रहेगा, K कुछ भी रहेगा 1 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? Yes, यस sir. होगा. अगर 1 है तो इसका मतलब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस नहीं करा है, नहीं. एयर रखा है आपने दोनों में। यस Yes, सर, sir. और अगर 1 से ज्यादा हो गया इसका मतलब आपने यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है। और 1 से ज्यादा हो गया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा. घट जाएगा. पोटेंशियल सर डाइलेक्ट्रिक एक से कम नहीं हो सकता है बच्चे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से कम नहीं रखते, होता नहीं, होता नहीं तो ना। मैं एयर को स्टैंडर्ड मान के उसके ऊपर से कम जितने भी होते कम से कम एक रखना है सर. हैं, एक रखना नहीं पड़ेगा। कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा नहीं है। सर, वैक्यूम का एक होता है, हाँ, उसके बाद ही होंगे सर। उसके बाद ही कोई मटेरियल होगा, Yes, sir. क्योंकि इससे कम डेंस वाला कोई मटेरियल है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं आया समझ में? यस Yes, सर, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो, तो V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन K। यहाँ हो गया V नॉट इज इक्वल टू K। मेरी बात समझ में आई? तो क्या यहाँ पोटेंशियल घटा कि बढ़ा? घटा. घट गया। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे कौन सी कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे ये भी याद होना चाहिए आपको कि जब हमने इसको फुली चार्ज कर दिया और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तब। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. बैटरी डिस्कनेक्ट करोगे तो चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा. घट जाएगा मेरे बच्चे। तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो चौथा, एनर्जी इज इक्वल टू आपने लिखा था हाफ क्या CV स्क्वायर। Yes, sir. तो यहाँ हो जाएगा हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताना इनिशियल पे। No, sir. इनिशियल पे क्या होगी? हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। V naught square. फाइनल पे बोल, Half फाइनल पे C. हाफ CV स्क्वायर CV स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ? यस सर, Yes, sir. Yes, एनर्जी sir. U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C की वैल्यू क्या है? K C नॉट। Yes, sir. और V की वैल्यू क्या है? V नॉट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर। नहीं आया समझ में? Yes, sir. Yes, आया, sir. sir. ये कौन सी आया. कंडीशन है? फाइनल की और ये इनिशियल की। Initial. Initial अब की. देख, K स्क्वायर मतलब K को खा गया। तो इस समय जो फाइनल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन K। होगी कि नहीं बोल? Yes, sir. Yes, sir. होगी, sir. अगर आप यह ध्यान से देखो बच्चे तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो U नॉट है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फाइनल Yes, sir. एनर्जी जो हो जाएगी मेरे बच्चे, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, ये हो जाएगा U नॉट अपॉन K। यस सर, घट जाएगी। हट जाएगी। बहुत पूछता है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी घटी की बढ़ी? घटी. घट गई. लेकिन कंडीशन क्या है? फिर से याद रखो, जब fully कंडीशन क्या है? charged. Fully कि charged हमने and Fully बैटरी charged और कनेक्ट बैटरी किया है या डिस्कनेक्ट? डिस्कनेक्ट कर दी। Disconnect. ये इंपॉर्टेंट है। Fully charged और बैटरी disconnect. हाँ, कैपेसिटर फुली चार्ज एंड बैटरी Disconnected. फुली चार्ज या कोई भी चार्ज आए उस पे आ जाए और बैटरी आप डिस्कनेक्ट कर दो तो वो चार्ज कहीं जाने वाला नहीं। नहीं. नहीं है. मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir.
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, चार्ज हो गया और बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे तो इस पे चार्ज हमेशा सेम रहेगा। इसे अगर याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। चार्ज क्या रहेगा बिफोर एंड आफ्टर? सेम रहेगा। सेम। बिफोर एंड आफ्टर चार्ज सेम। क्लियर? अगर ये याद रहेगा मेरे Yes, बच्चे sir. तो मुझे बता कि क्या अब इसमें से कुछ भी होगा जो निकाल नहीं सकते हो आप? निकाल फार्मूला सकते हैं। याद रहे तो? यस यस सर। सर। भाई देखो, इनिशियल में कैपेसिटेंस C नॉट है, आपको पता ही है कि डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, बढ़ता है कि नहीं बताओ? यस यस सर। सर। कितने टाइम बढ़ता है? जितना कैपेसिटर का जो जितना डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक के बराबर। तो K C नॉट हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है? नो नहीं सर। सर। क्लियर? अब देखो, कैपेसिटेंस आपको पता चल गया, कैपेसिटेंस पता चल गया, चार्ज आपको पता चल गया, तो क्या पोटेंशियल निकाल सकते हो? यस यस सर। सर। V इज इक्वल टू Q बाई C। यस सर। और आपको पोटेंशियल पता चल गया या चार्ज ही पता चल गया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते हो? Q स्क्वायर अपॉन 2C। निकाल। यस सर। यस सर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई। अगर यहां आप लिखते कि U नॉट इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट, और यहां आप लिख लेते कि U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, तो C की वैल्यू हो जाती K C नॉट, यस सर। और Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट क्या U नॉट के बराबर था? तो क्या U इज इक्वल टू U नॉट अपॉन K नहीं आ जाता? आ जाता। यस सर। क्लियर है? यस यस सर। सर। मैंने तो यहाँ पोटेंशियल इसलिए निकलवा दिया ताकि आपको पता चले कि पोटेंशियल भी घट जाता है। और वैसे भी अगर एनर्जी घट रही इसका मतलब पोटेंशियल घट रहा है। एनर्जी घट रही इसका मतलब क्या घट रहा है उसका? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अरे भाई ये बताओ कि आदमी जो है, जो नौजवान लड़का 18 साल के बाद, जो 14 साल के बाद, 15 साल के बाद उसको देखो और जो है वो क्या फुर्तीला रहता है, मैं फलाना ढिमका, जहां दौड़ाओ वहां दौड़ जाता है, जो कर रहा है, क्रिकेट दिन भर खेल के आता है, सब कुछ करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? करता है। और हम लोगों को भेज दो दिन भर क्रिकेट खेलने को, यस सर। कर पाएंगे क्या? नो यस सर। सर। नहीं। नहीं। सर कर देंगे। अरे नहीं होता भैया, तुम कर दोगे, हम नहीं। हम कर देंगे। भैया एनर्जी घटने के साथ पोटेंशियल घटती है। हट या जाती कह है। दो कि पोटेंशियल घटने के साथ एनर्जी, हट जाती घटती है। तो एनर्जी घट जाती है। जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ता है एनर्जी घटती है कि नहीं घटती है? यस सर। तो घटती पोटेंशियल है। घट जाएगा। सोचते हैं कि ये कर देंगे लेकिन होता नहीं है। जाती। सोचते हैं कि कर कर देंगे। देंगे। लेकिन होता नहीं नहीं है। है। ऐसी खांसी वासी पता नहीं कितनी आई और चली गई। लेकिन अब जो है जैसे ही आती है खांसी ना, मुझे पहले क्या होता था, खांसी आती थी जानते हो क्या करते थे? आइसक्रीम खाते थे। जी। अब गर्म पानी पीते हैं। सोच इतना डिफरेंस आ गया। पहले क्या खाते थे, आइसक्रीम। अब क्या अब गर्म पानी पीते हैं। सोच इतना डिफरेंस आ गया। सब वो वाला हैं? पाइतरा, वो वाला पाइतरा यूज तो नहीं करते थे, लोहा लोहे को काटता है। वो तब यूज करते थे। जी। अब चूंकि ये अब लोहा वैसा रहा कर नहीं ना, ये लोहा नहीं रहा बच्चे। रबर। नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आप देख लो। यस सर। क्लियर है? कर दिया सर। अच्छा, अब देखो कि यहाँ आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है? मतलब कोई Yes, चार्ज sir. करने वाला था ही नहीं, कोई एनर्जी देने वाला नहीं था बाहर से। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आएगा। क्या कोई देने वाला नहीं था? चार्ज। बाहर ही कोई ऐसा नहीं था जो कि इसको एनर्जी लगातार देता रहे। जी। अगर यही काम हम बैटरी को कनेक्ट करके करते तो नहीं करता। तो नहीं करते। तो दूसरा केस लिख लो। क्लियर है?
Yes, sir. लिखो दूसरा केस। Yes, sir. सेकेंड केस, सेकंड सेकेंड केस केस क्या लिखोगे? कैपेसिटर चार्ज एंड बैटरी, Connected. कैपेसिटर Not चार्ज, system. कैपेसिटर Battery चार्ज, connected. कैपेसिटर चार्ज, Sir, fully charged नहीं. चार्ज लिख लो। फुली चार्ज का क्या मतलब? फुली चार्ज मतलब आप फुली चार्ज का क्या मतलब होगा कि वो मैंने आपको बताया कि किसी टाइम टी पे आपने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर आप इंट्रोड्यूस कर, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होनी चाहिए, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होनी चाहिए। होनी चाहिए. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी तो उसके अंदर कम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इतना भी ना बढ़ा दे कि वो कैपेसिटर को क्या, वो डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। नहीं आया समझ में? आया Ah, सर. yes, sir. कैपेसिटर उसका डाइलेक्ट्रिक का ही ब्रेकडाउन हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. तो कैपेसिटर चार्ज एंड विथ, या एंड ही लिख लो, एंड बैटरी कनेक्टेड। डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड। बैटरी कनेक्टेड। हम लोग ऊपर टॉपिक तो लिख ही दिए हैं, यस सर। डायरेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके Yes, अंदर। sir. ठीक, ओके, आ जाओ। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है बिफोर की, ठीक है, और ये कंडीशन है आफ्टर। कंपैरिजन करा लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर, कोई दिक्कत? No, sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के है, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल मान लो V है, ठीक। हेलो, इसका कैपेसिटेंस इनिशियल में कितना है बच्चे? C नॉट। कितना है? C नॉट। C naught. इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इनिशियल में? क्या लिख लो? इनिशियल, ये है इनिशियल, ये है आपका इनिशियल, और ये है फाइनल ना? Yes, Fine. sir. जी. यस सर। ठीक है। अच्छा, तो पहला कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस इसका क्या रहेगा भाई? C नॉट हो जाएगा कि नहीं बताओ? मतलब Yes, रहेगा sir. C नॉट कि नहीं रहेगा? यस, C नॉट रहेगा। रहेगा. इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई? C equal बढ़ to जाएगा K ना? C naught. Yes, sir. कैपेसिटेंस पे चार्ज का इफेक्ट पड़ता है? नो सर। No, sir. पोटेंशियल का? नहीं बढ़ता. तो भैया ये बता, डाइलेक्ट्रिक का पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पढ़ता है। तो क्यों घबराते हो? यहाँ C नॉट था, यहाँ K आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, K C नॉट हो गया। केसी नॉट। अरे एप्सिलॉन नॉट A by D ही तो होता है यस Yes, सर। sir. ना, वहां चार्ज है ना वहां पोटेंशियल है। अरे यार, अरे समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. आया क्यों sir. घबराता है? मैंने पूछा यहाँ C नॉट, यहाँ घबराने लगे, पता K नहीं C क्या naught. जो है मंत्र पढ़ देगा अभी। अरे भैया मंत्र नहीं पढ़ने जा रहा हूं मैं, वो K C नॉट ही होगा। जी. ठीक, तो ये हो गया K C नॉट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बता, इस पे मान ले चार्ज कितना आ गया? प्लस क्यू, और इस पे Minus Q. प्लस क्यू। अच्छा, अब देखो दूसरा केस, जब आप पोटेंशियल यहां लगाए हो तो ये आपको, ये हमेशा इसको क्या देता रहेगा? एनर्जी एनर्जी देता रहेगा। क्या देता रहेगा? एनर्जी Energy. कहने का Energy. मतलब कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिगाड़ने नहीं नहीं देगा. देगा। इन दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे बिगड़ने देगा कि नहीं देगा?
नहीं लेगा। नहीं पहले देगा। बिगड़ गया था, क्यों? क्योंकि बैटरी डाइलेक्ट्रिक हटा आपने दी थी। इंट्रोड्यूस कर दिया, चार्ज उसका सॉरी क्या घट गया, उसका कैपेसिटेंस उसका बढ़ गया था, कैपेसिटेंस बढ़ गया, चार्ज वही रहना था क्योंकि चार्ज उसको कहीं से मिल नहीं रहा था। नहीं रहा था। अब जब चार्ज उसको कहीं से मिल नहीं रहा था तो क्या करेगा वो? पोटेंशियल को घटा दिया। यस सर। अब क्या हुआ? जी अब हुआ ये कि ऐसा है, ये कहेगा ऐसा, घबरा मत तू घबरा मत, मैं तुझे चार्ज करने के लिए हूं यहाँ पे। क्या करने के लिए हूं? चार्ज। चार्ज। उस समय चार्ज करने के चार्ज, लिए। तू घबरा मत, कैपेसिटेंस बढ़ने दे, तू घबरा मत, मैं तुझे चार्ज करने के लिए यहाँ पे हूं, मैं तुझे एनर्जी देने के लिए हूं। यस तो सर। एनर्जी क्यों मिल रही है? क्योंकि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो लिख लो कि बिफोर पोटेंशियल V इज इक्वल टू, मान लो V नॉट है, तो आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल शुड बी इक्वल। पोटेंशियल कितना? ये V है, इक्वल। बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल शुड बी इक्वल। 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 उसमें चार्ज क्या था? इक्वल। इक्वल था। यहाँ क्या इक्वल है? पोटेंशियल। यस। तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हो? इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? बोलो। यहाँ चार्ज कितना होगा? मान लो कि यहाँ चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू कितना, C नॉट V नॉट, होगा कि नहीं बताओ? यस सर। अरे होगा ना। यस सर। होगा सर। यहाँ चार्ज कितना हो गया? Q के डैश सी नॉट इक्वल बी। टू C के इंटू सी। V नॉट, यस सर। C इंटू यस। V वी नॉट। नॉट। वी नॉट। E कितना है? K C नॉट, के सी नॉट वी V नॉट। नॉट। तो Q डैश इज इक्वल टू K C नॉट V नॉट। तो क्या K इंटू Q हो जाएगा कि नहीं बताओ? होगा। यस सर। चार्ज बढ़ा Yes. कि घटा? बड़ा। बड़ा। चार्ज बढ़ गया। बढ़ गया। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट एनर्जी? यहाँ एनर्जी होगी हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, कोई दिक्कत? नो सर। वहां क्या हो जाएगी? U इज हाफ इक्वल टू हाफ सी वी नॉट C स्क्वायर। V नॉट स्क्वायर। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है या फिर बड़ा करूं? दिख रहा है। चलो इसे हम यहाँ ऊपर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, फोर्थ पॉइंट चलेगा? तो यस जाएगा सर। U इज इक्वल टू हाफ C V नॉट स्क्वायर। C की वैल्यू है K C नॉट, K यस C सर। नॉट V वी नॉट नॉट। स्क्वायर बाई 2। यस इसे सर। आप कह सकते हो क्या? यू K अपॉन। U नॉट कह सकते हो कि नहीं बताओ? ये यू यस नॉट सर। बढ़ गई एनर्जी, एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। ये U नॉट पहले घट गई थी। पहले क्या थी? घट गई थी। घट गई। अभी क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ बढ़ गई? गई। क्यों बढ़ गई? तो बताओ बताओ। पोटेंशियल बढ़। क्योंकि उस पे पोटेंशियल क्या से लगा हुआ था? बैटरी लगी हुई थी। बैटरी। बैटरी लगी हुई थी। अब वही हो गया कि कोई आपको सहारा देते रहे पीछे से, बोले कि ऐसा है, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, जो मन करे वो कर ले। फिर आपका साहस कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। नहीं आया समझ में? यस सर। आया सर। एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एनर्जी। कोई भी रहे आपके पीछे, अगर आगे पीछे कोई नहीं है तो आपके पीछे कोई नहीं, आगे है तो आपको क्या रहेगा? यार मेरे पास इतना ही है भाई साहब, इसी में हमको काम चलाना करना है। पड़ेगा। थोड़ा सा अगर कठिनाई आ जाती है तो पोटेंशियल घट जाता कम हो बढ़ जाता जाता है। है, एनर्जी घट जाती है कि नहीं यार, नहीं कर पाएंगे, जाता है। यस डर सर। लग जाता है ना। यस सर। लेकिन अगर कोई यस सर। पीछे है तो संभल जाते हैं। है। बढ़ बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, संभलना पागल बढ़ जाती है दुगने से। हैं? लड़ाई करने गए, यस सर। सामने वाला थोड़ा जबर है, डर लगता है जी। अंदर एरिया। और अगर पीछे से जो है 4 बच्चे और खड़े हैं तो दारी मार देंगे। क्लियर है? Yes, तो sir. बैकअप
इसके पास बैकअप है कि नहीं है? बैकअप है। बैकअप। बैकअप है। और पिछले वाले में बैकअप नहीं था। नहीं था। तो ऐसे याद कर लो, जैसे मन करे वैसे याद कर लो, लेकिन ये कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी आपसे प्रॉब्लम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ में आई बात? तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाती है? घट जाती है, सॉरी एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, लिख सकते हो आप, ठीक है। चार्ज बढ़ जाता है, चार्जिंग बढ़ जाती है, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़, ठीक है। कैपेसिटेंस, एनर्जी बढ़ जाती है, चार्ज बढ़ जाता है और कैपेसिटेंस बढ़, ठीक है। यस सर। कंडीशन समझ में आई? यस सर। डाइलेक्ट्रिक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके, फुली चार्ज करके, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे तो क्या सेम रहेगा? चार्ज सेम रहेगा दोनों के, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि चार्जिंग जब हो रही है तब, और फुली चार्ज होने के बाद जब उसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो तब। मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से पहले और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से बाद में हम उसे कह रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर। यस सर। तो बिफोर में जो चार्ज रहता है, आफ्टर में जो चार्ज रहता है वो सेम रहता है पिछले वाले केस में, ठीक। कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो। कैपेसिटर का चार्ज से कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है प्लेट की शेप और साइज से और प्लेट के बीच डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर है दोनों केस? और वहां चार्ज आपका सेम रहता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, पोटेंशियल घट जाता है, पोटेंशियल घट जाता है, और क्या घट जाता है? पोटेंशियल घटने से वहां एनर्जी घट जाती है, ठीक है। इस केस में क्या होता है? इस केस में अगर आप बैटरी को कनेक्ट किए हुए हो और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा कि चार्ज का जो कैपेसिटेंस होगा, वो तो कैपेसिटेंस तो खैर बढ़ेगा ही जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हो। चार्ज क्या होगा? चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है, चार्ज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट, ये मेंटेन किए रहता है। कौन मेंटेन किए रहता है? ये बैटरी। ये बैटरी इन दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या किए रहता है? मेंटेन किए रहता है। ये बैटरी दोनों पोटेंशियल के बीच मेंटेन किए रहता है, तो ये मेंटेन किए रहता है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल को चेंज होने नहीं देता है। पोटेंशियल का चेंज नहीं होता तो एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि एनर्जी दोनों केस में बढ़ सकती है। चार्ज बढ़े तब भी एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल बढ़े तब भी एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए चार्ज का जो पोटेंशियल का इक्वेशन है U = Q²/2C, और पोटेंशियल के साथ जो एनर्जी का इक्वेशन है ½ CV², दोनों याद होना आपको चाहिए, ठीक है। सही है। यस सर। क्लियर है? ये केसेस होंगे। एनर्जी डेंसिटी पढ़ा दी मैंने, एनर्जी पढ़ा दी, और इस पे बनता है न्यूमेरिकल। अच्छा, एक चीज और हम पढ़ा देते हैं आपको कि देखो ये हो गया। यस सर। यस सर। एक चीज पढ़ा देते हैं हम आपको, सर्किट में हीट जनरेशन। लिखो, हीट जनरेटेड। जब आप ध्यान से देखो, जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, किसको चार्ज कर रहे हो? कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ एनर्जी स्टोर्ड होती है कि नहीं कैपेसिटर में? यस सर, होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एनर्जी स्टोर होती है बच्चे, तो आपने यहाँ जो एनर्जी स्टोरिंग की बात करी, वो बात करी कि अगर मान लो कैपेसिटेंस इसका C है तो इसकी एनर्जी स्टोर होती है ½ CV²। कितनी होती है? ½ CV² होती है ना? यस सर। अगर मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल V है तो वहां जो एनर्जी स्टोर हुई होगी ½ CV²। अच्छा, ये बता, इस बैटरी ने, जो कि मैंने आपको बताया अभी, कि इस बैटरी ने एक वर्क किया। क्या किया? वर्क किया मतलब इस बैटरी के पास एनर्जी थी और इस एनर्जी के कारण इसने क्या किया? वर्क किया। क्या किया? ये टॉपिक थोड़ा हम आगे पढ़ाएंगे अभी आपको, लेकिन यही थोड़ा समझ लो, चीजों को समझना जरूरी है। ये -Q चार्ज को इस प्लेट पे भेजा होगा, तभी तो ये यहाँ से यहाँ गया। यस सर। तो ये चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे भेजने पे उसको क्या लगानी पड़ी होगी, या क्या करना पड़ा होगा? उसे वर्क करना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा? उसे वर्क।
तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो लिखो वर्क डन बाय बैटरी, किसके कारण वर्क डन बाय बैटरी। ये चार्ज भेजने में बैटरी कितना वर्क कर रही है। अगर मान लें इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तो बैटरी के दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, V का है। और बैटरी ने कितना चार्ज भेजा यहाँ से लेके यहाँ तक, Q। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चार्ज भेजेगी वो, Q। तो वर्क डन बाय बैटरी QV इज इक्वल टू Q इंटू V होगा कि नहीं होगा बताओ। यस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू V। V। अरे होता है कि नहीं होता है यार। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ लिए हैं, पोटेंशियल एनर्जी या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़े। यस सर। वही मैं लिख रहा हूँ। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया भाई, वर्क डन बाय बैटरी हो गया Q इंटू V। और इस बैटरी ने कितना इसको एनर्जी दिया, हाफ QV। मतलब एनर्जी इसको दिया हाफ QV। एनर्जी sir. क्या हो जाएगी अगर इसे लिखोगे, अगर एनर्जी यहाँ लिखोगे तो देखो QV के फॉर्म में भी एनर्जी लिख लो। तीसरा फॉर्म मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आ गया यहाँ पे देखो, हाफ CV इंटू V लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। CV Yes, Q। sir. तो CV हो गया Q, तो एनर्जी Yes, हो sir. गई QV/2 हो गई कि नहीं बताओ। Yes, sir. यस सर। ये कैपेसिटर कितनी एनर्जी रखा अपने पास, आधा। आधा का जबकि ये बैटरी कितनी भेजा, पूरी। पूरी। QV आधी गई कहाँ। यस सर। कहाँ गई। हाँ, तो इसे कहते हैं हीट जनरेशन। वो कहाँ चली गई एक्चुअली, इस सर्किट में हीट में चली गई। एक्चुअली ये सर्किट ऐसे ही नहीं, सिर्फ कैपेसिटर लगने से सर्किट नहीं होती है। जी इस सर्किट कंप्लीट कभी कैपेसिटर लगने से नहीं होती है। जी इस सर्किट में ये जो वायर है ना, वायर बिना वायर कनेक्ट किए आप ये कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। Yes, और sir. वायर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि नहीं बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ एक रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, Resistance. Resistance. तो ये जो वर्क कर रही है ना, ये वर्क में आधा जो एनर्जी है इसकी वो रेजिस्टेंस खा जाता है, जी आधी एनर्जी। और आधी एनर्जी इस कैपेसिटर को मिलती है। यस सर। तो इसी जो आधी रेजिस्टेंस के पास एनर्जी है, इसी को कहते हैं हीट जनरेशन। क्या कहते हैं इसे, Heat generation. हीट जनरेशन। हीट जनरेट हो जाती है उसके अंदर। तो कहते हैं कि इसने तो दिया QV, कैपेसिटर के पास पहुंचा QV/2, आधी कहाँ चली गई, तो आधी चली जाती है किसके पास, आधी चली जाती है हीट जनरेशन में, हीट के रूप में निकल जाती है। नहीं आया समझ में, आया सर। Okay. Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो लिखो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी ये बना लेना। चार्ज Q यहाँ ट्रांसफर करा दो, इससे उस पर ट्रांसफर होगा चार्ज Q। Hmm. काढ़ा पीएंगे। देखो ये Q आपने भेजा इधर, तो कितना वर्क डन बैटरी ने किया, QV। Q into चार्ज इंटू V. पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच कितना है, V है, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा Q इंटू V। V. तो बैटरी ने QV वर्क किया और कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर हुई कितनी, QV/2। QV/2. ठीक है, तो लिखते हैं हीट जनरेटेड बाय बैटरी इज इक्वल टू, या हीट जनरेशन, बैटरी मत लिखो यहाँ, सीधा सीधा लिख लो हीट जनरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कितनी हीट जनरेट हुई इसमें। ठीक है, Half. इस कार्य में Half QV. तो कितनी हीट हुई, W QV QB हो गया,
और ये हो गया QB बाई ये हो 2, गया QB माइनस QB बाई 2, QB हो बाई जाएगा 2, QB बाई 2। QB बाई 2। ठीक है, यस सर। यही अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तब बढ़ जाएगी सर। तो चीजें चेंज होती रहती है। चेंज है। यस सर। ठीक है, उसको Yes, देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।